तो देखिए, अगर आपने इस वीडियो पर ठीक अभी अभी क्लिक किया है तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि आप अपनी कार में एक अच्छी एलईडी लाइट इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। बट आपको मालूम है कि 2019 के बाद जितनी भी गाड़ियां इंडिया के मार्केट में आई है ना, उन सबकी हेडलाइट की जो टेक्नोलॉजी है पहले से ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है और सबकी हेडलाइट में एक कैनवस लगाया गया है। मतलब चाहे वो किसी भी ब्रांड की कार हो, मारुति सुजुकी की हो, टाटा की हो, टोयोटा की हो, hyundai, होंडा, महिंद्रा, स्कोडा, फॉक्सवैगन, चाहे बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज ही क्यों ना हो, ये जितने भी कार ब्रांड्स हैं और आजकल की जितनी भी कार्स है ना, मतलब जितनी भी लेटेस्ट गाड़ियां अब मार्केट में आ रही है ना, तो इंजीनियर क्या कर रहे हैं, जितनी भी लेटेस्ट गाड़ियां हैं उनमें फीचर तो भर भर के दे रहे हैं। अब बात समझो, पहले आप 800 लेते थे, लिमिटेड फीचर मिलता था, अब फीचर भी बढ़ गया, तो वो क्या कर रहे हैं, हर एक कंपोनेंट में कैनवस लगा रहे हैं और करंट को मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई ऐसी कार है जिसकी हेडलाइट में बाय द फैक्ट्री हेलोजन लैंप लग के आया है 60 वॉट 55 वॉट का, और आपको लग रही है रोशनी कम, आप उसमें एलईडी करवाना चाह रहे हैं इंस्टॉल। अब जब इंजीनियर जो हेडलाइट को डिजाइन किया है ना, उसने कैनवस में पहले से ही सेट करके रख दिया है कि 55 और 60 वॉट की लाइट इसके हेडलाइट में लगी है, करंट इसको उतना ही मिलना चाहिए। अब आप आफ्टर मार्केट जा रहे हैं, डीलर से पूछ रहे हैं कि अच्छी लाइट दिखाओ एलईडी, आप डलवा लिए भैया 300 वॉट की लाइट, अब मीटर में एरर शो हो गया। अब मैं ऐसा 100% क्यों बोल रहा हूं मालूम है क्या? क्योंकि मैं खुद एक टेक्नीशियन हूं, आज काम करते मुझे 15 साल हो गए। एरर तो मतलब बहुत छोटी बात हो गई, आजकल की जितनी भी लेटेस्ट गाड़ियां आ रही है ना, एरर आना तो कॉमन है, साथ में फ्यूज भी जल जा रहा है, रिले भी जल जा रहा है और हो सके तो वायरिंग भी जल जा रही है। मैंने खुद देखी है, मैंने खुद जलाई है। बट आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक देखना, आराम से फैल के बैठ जाइए, बिकॉज आज इस वीडियो में मैं आपको 3 कमाल की चीजें बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, मैं आपको टॉप 10 एलईडी हेडलाइट्स ब्रांड के बारे में बताने वाला हूं और दिखाने भी वाला हूं कि मतलब अगर आपकी हेडलाइट में रोशनी कम है, आपको मालूम ही नहीं है कि किस ब्रांड की लाइट अच्छी है, आप कंफ्यूज है कौन सा लगाऊं कौन सा ना लगाऊं, तो आज मैं टॉप 10 कार एलईडी ब्रांड्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसे अगर आपने एक बार इंस्टॉल करवा लिया, सालों साल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल टाटा की कार है, सुजुकी कार है, किसी भी बड़े ब्रांड की कार है या किसी भी ब्रांड की कार है, तो आपको एग्जैक्टली हेडलाइट में एलईडी कितने वॉट की इंस्टॉल करवानी है, चाहे वो सुजुकी हो, टाटा हो, टोयोटा, महिंद्रा, फोर्ड, किसी भी ब्रांड की कार हो। वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह बता दूंगा कि एग्जैक्टली हेडलाइट के अंदर कितने वॉट की एलईडी इंस्टॉल करवानी है आजकल की नई गाड़ियों में। और तीसरी चीज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपको भाई साहब एग्जैक्टली अगर किसी एलईडी को इंस्टॉल करवाना है तो उसका फाइनल प्राइस क्या होगा और कितने साल की वारंटी उसमें होनी चाहिए। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। बट उससे पहले, मेरा नाम है रफीक, मैं हूं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन, आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस बार मैंने टारगेट रखा है 500 लाइक का, तो आपको लाइक करना ही है वीडियो को और 1000 कमेंट का कमेंट करना ही है आपको, कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो अब हमारे पास है नंबर 10 में यहाँ पर यूमी इको सिस्टम ब्रांड की तरफ से आने वाला एक एलईडी हेडलाइट बल्ब। अब देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट है Xiaomi ब्रांड का। मतलब फोन इंडस्ट्री में Xiaomi ने जिस तरीके से पोको को बनाया, रेडमी को बनाया, MI को बनाया, ठीक उसी तरह कार इंडस्ट्री में उसने बनाया है यूमी इको सिस्टम को। काफी ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहा है यूमी इको सिस्टम, 100 में 100% आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर देखिए, ये जो लाइट है ना, इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी, ठीक है। मॉडल है M75 और 2 साल की वारंटी मिलेगी ही मिलेगी। एंड बैक साइड पे एक स्कैनर दिया हुआ है, इसे अगर आप स्कैन करते हैं तो सोचिए, नंबर 10 पे ही पावरफुल चीज दिखा रहा हूँ, स्कैन जैसे ही आप करते हैं ना, तो वारंटी सीधा 3 साल की हो जाएगी कि 2 साल तो इसमें मिल रही है, 1 साल और बढ़ जाएगी। इसकी MRP है 9,999 रुपए। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको आफ्टर मार्केट में 7,500-8 हजार रुपए में आराम से मिल जाएगा। ये एक अंदाजा प्राइस है, बिकॉज मैं एक टेक्नीशियन हूँ, काम करते रहता हूँ, ढेर सारी लाइट को लगाते रहता हूँ, तो एक अंदाजा मुझे भी है। तो 8-8.5 हजार रुपए में ये लाइट आपको मिल जाएगी। लूमेंस की अगर मैं बात करूं तो 7500 लूमेंस की ये लाइट है। और ये जो लाइट है ना, 150 वॉट की लाइट है। 150 वॉट मतलब 75 राइट साइड 75 लेफ्ट साइड मिल के हुआ 150। एंड जो 7500
लुमेंस यहाँ पर पावर जो लिखा हुआ है ना, उसे भी आपको आधा आधा करना होगा, उसके बाद होगा 7500, ठीक है। एंड 6000 केल्विन की ये एलईडी है, मतलब कूल व्हाइट है, इस चीज को आप ध्यान में रख लेना। एंड इसमें एरर कैनवस भी लगा हुआ है, कूलिंग फैन भी लगा हुआ है। तो नंबर 10 पे ये वाली जो लाइट है इसे आप लगवा सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक रुकना, मैं आपको बताऊंगा कि किस ब्रांड की कार में कितने वॉट की एलईडी इंस्टॉल करवानी है, और लास्ट में मैं आपको टॉप 3 जिसे मैं लगाना चाहता हूं वो मैं आपको बताऊंगा, टॉप 3 ब्रांड के बारे में ही बताऊंगा। तो नंबर 10 पे है यूमी इको सिस्टम। चलते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 पर है यहाँ पर हमारे पास यूनो मिंडा। अब आप जो है ना इस ब्रांड का नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे। पहली बार सुनने का रीजन ये है कि आज मैं जितने एलईडी हेडलाइट्स आपको दिखाने वाला हूं ना, सब टॉप नॉच ब्रांड आते हैं। कहने का मतलब ब्रांडेड माल है, और ज्यादातर दुकानदार के पास ये चीज होगी नहीं, कुछ के पास होगी, कुछ के पास नहीं होगी। इसका कारण बता रहा हूं आपको, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं ना उसमें मार्जिन कम होता है, इस चीज को आप ध्यान में रख लेना। तो ये यूनो मिंडा ब्रांड की लाइट है। अब मैं आपको बताता हूँ यूनो मिंडा की कहानी। देखिए, ये कार ब्रांड्स के लिए, हुंडई, टाटा, सुजुकी, टाटा के लिए जो है ना कि मतलब बड़े बड़े कार ब्रांड्स के लिए ओईएम पार्ट्स भी बनाता है। तो यूनो मिंडा, रिसर्च कर लेना आप अपने हिसाब से, मैं ब्रांड दिखाते चले जा रहा हूँ, रिसर्च आप करते चले जाना, आपको खुद दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। तो यूनो मिंडा नंबर 9 पर है। एंड ये एक पावरफुल एलईडी है, 156 वॉट, इसको भी आपको आधा आधा करना है, ठीक है। 156 वॉट है। एंड लुमेंस की मैं बात करूं, 18000 लुमेंस की ये लाइट है, 6000 केल्विन है। एंड मैं आपको इसका 2 इयर्स की वारंटी मिलेगी। इसमें भी नंबर 9 मिंडा की जो लाइट मैं अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए, इसमें भी 2 इयर्स की वारंटी मिलेगी। एंड ये जो मॉडल है ना, ये है H4। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो भी था H4। अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग बल्ब लग के आता है, ठीक है। तो इसका मॉडल है H4, वारंटी 2 इयर्स की आपको देखने के लिए मिलने वाली है। एंड मिंडा जो है काफी ज्यादा पुराना ब्रांड है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। एंड इसकी एमआरपी है 11,990 रुपए। ये भी आपको आफ्टर मार्केट में घूम फिर के मैं आपको बता रहा हूँ 7 से 8,000 रुपए में इजिली अवेलेबल हो जाएगा। 1000 रुपए का जो है प्राइस डिफरेंस आ सकता है, और अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्राइस हो सकता है। तो ये जो यूनो मिंडा है ये है नंबर 9 में। अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 की तरफ यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ओजूम ब्रांड की एलईडी लाइट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ये जो लाइट है ना, ये है 150 वॉट। इसमें भी आपको आधा आधा करना है, 75 राइट साइड, 75 लेफ्ट साइड, दोनों मिलके होगा 150। इस चीज को आप ध्यान में रख लेना। ये जर्मन ब्रांड है, और मजे की बात ये है कि ये जो ओजूम ब्रांड है ना, ये सिर्फ लाइटिंग सॉल्यूशन पे काम करता है, लाइट के सिवाय और किसी टेक्नोलॉजी में ये नहीं है। ये सिर्फ लाइट पे फोकस करता है। प्रोजेक्टर, फॉग लैंप्स वगैरह जो है सारी चीजें आती हैं इसकी, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लुमेंस की बात करूं तो लुमेंस यहाँ पर 11,000 लुमेंस की ये लाइट है, दोनों को आधा आधा करना है आप। कंप्लीट 11,000 लुमेंस की ये लाइट नहीं है, ठीक है। ठीक उसी तरह 150 वॉट तो आधा आधा करना है, तब फिर दोनों तरफ मिलके 150 होगा, 75 राइट साइड, 75 लेफ्ट साइड। एंड यहाँ पर आप लोग देखिए कि ब्रांड तो काफी ज्यादा अच्छा है, साथ में इसकी जो एमआरपी है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी एमआरपी है 12,990 रुपए। ये भी आपको आफ्टर मार्केट में घूम फिर के 8,500 रुपए में मिल जाएगा। ये एक अंदाजन प्राइस है कि मैं अंदाजा बता रहा हूँ कि इतने सारी गाड़ियों में मैं इंस्टॉल करते रहता हूँ, तो मुझे पता है कि कस्टमर को देने का रेट इसे क्या है। तो आफ्टर मार्केट में 8,500 में ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो नंबर 8 पे है ओजूम ब्रांड की लाइट। अगर आप इसे इंस्टॉल करवाना चाहें तो बिल्कुल करवा सकते। एंड मजे की बात यह है कि कलर टेम्परेचर मैंने आपको बताया सारे 6000 केल्विन होने वाले हैं, तो ये 6000 केल्विन है, कूल व्हाइट। एंड मॉडल बता दे रहा हूं मैं, ये भी जो मॉडल है ये भी है H4, और जितनी भी एलईडी मैं आपको दिखाने वाला हूं ना उसमें सब में वारंटी 1 ईयर 2 ईयर 1 ईयर 2 ईयर ही होने वाली है। 2 ईयर से ज्यादा नहीं होगी, 2 ईयर से भी ज्यादा होगी। अभी जो ब्रांड मैं आपको दिखाने वाला हूं उसमें वारंटी 2 ईयर से भी ज्यादा है, लेकिन 1 ईयर से कम नहीं होगी। तो 1 ईयर 2 ईयर, हालांकि ये रेप्यूटेड ब्रांड है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। तो नंबर 8 पर है ओजूम। और अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 7। नंबर 7 पर है निप्पॉन। देखिए, मारुति सुजुकी, महिंद्रा वगैरह की कार अगर आपके पास है तो पहले जो ओईएम इंफोटेनमेंट सिस्टम जो होता है ना, वो निप्पॉन ब्रांड का निकलता था अंदर से। निप्पॉन काफी ज्यादा रेप्यूटेड ब्रांड है। ब्रांड की कहानी मैं आपको सुना सकता हूँ, लेकिन जबरदस्ती वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ब्रांड आप याद रखते जाओ, रिसर्च आप खुद करना, और जब आप रिसर्च करोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर
कर रहा हूँ यहाँ पर। तो नंबर 7 पर है निप्पॉन। इसकी एमआरपी पहले सुनिए, 9,990 रुपए। ये आपको आफ्टर मार्केट में 6 से 7,000 रुपए में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मॉडल मैं आपको बता देता हूँ, ये है 9005, 9012। ये उन गाड़ियों में लगेगा, हालांकि इसमें H4 भी आता है, H7 भी आता है, H1 भी आता है, H19 भी आता है। ये 9005, 9012 मॉडल बल्ब है। ये ग्रैंड विटारा वगैरह में लगेगा, हाई राइडर वगैरह में, जिसमें जो प्रोजेक्टर फॉग लैम्प दिया हुआ रहता है, छोटा सा बल्ब होता है ना, उसमें लगेगा। आपकी गाड़ी में जिस भी मॉडल का बल्ब लगा है, पहले मॉडल आप देख लो और ब्रांड में चले जाओ, सिंपली मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब आप लोग देखिए 170 वॉट की लाइट है, इसको भी आपको आधा करना है। ये कंप्लीट 170 वॉट की लाइट है, आधा आधा दोनों तरफ से कर लेना है। एंड 6000 केल्विन है और इसमें भी एरर कैनवस लगा हुआ है, कूलिंग फैन लगा हुआ है। जितनी भी एलईडी लाइट मैं आपको अब दिखाना चाहूंगा ना, मतलब जितनी भी दिखाने वाला हूँ, टॉप 10 जो मैं दिखाने वाला हूँ, सब में एरर कैनवस लगा हुआ है, प्लस कूलिंग फैन भी लगा हुआ है। तो नंबर 7 पर है निप्पॉन। 6 से 7,000 रुपए में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ब्रांड की कहानी मैं जानबूझ के नहीं सुनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बाकी की वीडियोस में मैंने ब्रांड की कहानी सुनाई हुई है। तो अगर आपको रिसर्च करोगे तो खुद पता चल जाएगा कि निप्पॉन कितना बड़ा ब्रांड है। अब चलते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पर यहाँ पर है हमारे पास ब्लॉपंग। अब ब्लॉपंग का केस ऐसा है कि यहाँ पर आप देखिए टाटा मोटर्स जेन्युइन एक्सेसरीज यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ना। और पहले की हुंडई वगैरह की कार में जो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम होते थे वो बाय द फैक्ट्री लग के आते थे। तो ब्रांड की कहानी मैं फिर से नहीं सुनाने वाला हूं, इतना जान लीजिए कि 100 साल पुराना ब्रांड है और जर्मनी का ब्रांड है। खुद रिसर्च कर लेना, आपको मालूम चल जाएगा। मॉडल है इस बल्ब का H7 है ना। स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 110 वॉट की ये लाइट है, आधा आधा कर लेना आप। 110 वॉट की ये लाइट है, 6000 केल्विन है, 5500 लूमेंस है। इस चीज को ध्यान में रखना। इसमें भी कूलिंग फैन लगा हुआ है, बाकी जो मैंने दिखाया उसमें भी लगे हुए हैं। एंड इसमें भी एरर कैनवस लगा हुआ है। बल्ब का मॉडल है H7 कूल व्हाइट, ये जो लाइट है। एंड इसमें भी आपको 2 इयर्स की वारंटी मिलेगी। अब सुनिए इसकी एमआरपी। हालांकि ये H7 है, इसकी वजह से इसकी एमआरपी है 6,693 रुपए, और 6,693 है तो मुश्किल से ये आपको आफ्टर मार्केट में मिल जाएगा 5500 में। ये आपको इजीली मिल जाएगा। आई थिंक मैं अंदाजा प्राइस बता रहा हूँ, 5500 रुपए में आपको मिल जाएगा। 1000 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। 2 इयर्स की वारंटी आपको इसमें देखने मिलेगी, और अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग प्राइस हो सकता है। तो नंबर 6 पर है ब्लॉपंग। बात को भूलना मत, ध्यान में रखना अगर आपको अपनी कार में एलईडी लाइट इंस्टॉल करवानी है। अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कैनवुड। अब आप हो सकता है इसका भी नाम पहली बार सुन रहे होंगे, तो मैं फिर से आपको बोलना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर पूरे होशो हवास में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। इस चीज को आप ध्यान में रख लो, ये फर्जी चीज नहीं है। कैनवुड नंबर 5 पे मैंने रखा है तो मैंने बहुत सोच समझ के रखा है। और ब्रांड का नाम जो है ना, आप याद रख लो, खुद जाकर रिसर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। कार इंडस्ट्री में जितने भी ब्रांड मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना बड़ा नाम है इनका। और ये जितने भी ब्रांड है ना, ये आफ्टर मार्केट में काम नहीं करते हैं, ये कार के ओईएम बल्ब को बनाते हैं, उसके बाद ही मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो नंबर 5 पर है कैनवुड। अब यहाँ पर देखिए ये 150 वॉट की लाइट है, दोनों तरफ आपको आधा आधा कर लेना है। देन यहाँ पर इसमें भी हीट सिंक जो आईसी है वो लगी हुई है, एरर कैनवस लगा हुआ है, कूलिंग फैन भी इसमें लगा हुआ है। ये भी कूल व्हाइट है, 6000 केल्विन। एंड इसमें 3500 केल्विन भी आता है। बाकी जो सारे ब्रांड्स में आपको दिखाते जा रहा हूँ ना, उसमें भी 3500 केल्विन आता है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एग्जैक्टली कितने वॉट की एलईडी लाइट इंस्टॉल करवानी है। हालांकि मैं तो वीडियो के लास्ट में बता ही दूंगा आपको। तो ये कैनवुड ब्रांड की लाइट है। अब मैं इसकी एमआरपी बताता हूँ। एंड इसका जो मॉडल है ना वो है H7 मॉडल को याद रखना। 11,990 रुपए इसकी एमआरपी है। ये भी आपको आफ्टर मार्केट में 8,500 में 8,500 रुपए में मिलेगा। अंदाजा प्राइस है, तो 8,500 में इजीली ये मिल जाएगा। तो नंबर 5 पर है कैनवुड, भूलना मत इस चीज को आप। और अब थोड़ा बात कर लेते हैं नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक्सेलाइट ब्रांड शो हो रहा होगा। अगेन मैं ब्रांड की कहानी सुनाने के मूड में नहीं हूँ, आप रिसर्च कर लेना। मैं कोई यहाँ पर बैठ के फालतू बात नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत सारे कार ब्रांड्स के लिए वायरिंग लूम, ओईएम कंपोनेंट, सेंसर वगैरह बनाता है और लाइटिंग सॉल्यूशन पर काम करता है। अब मजे की बात यह है
है कि ये जो बल्ब मेरे पास है ना, इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन आपको जानने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप टाटा, मारुति सुजुकी, हुंडई, ये जो नॉर्मल जो कार ब्रांड है ना, जिनकी गाड़ियां रेगुलर चलती है, उनमें सब आप जब हेडलाइट के ओरिजिनल बल्ब को निकालोगे तो कोई H4 होगा, H1 होगा, H3 होगा, HV3 होगा, 9005, 9012, H19, ये सारे बल्ब होंगे। बट ये एक्सलाइट देखिए D5 है, D5 जानते हैं डी सीरीज किसमें लगता है? डी सीरीज लगेगा टाटा सफारी, टाटा हैरियर, XUV700, ऑडी, BMW X1, X2, X3, इन सब में लगेगा, मर्सिडीज में लगेगा, फॉक्सवैगन में लगेगा। तो डी सीरीज का जो बल्ब है ना, ये बनाता है डी सीरीज का। तो अगर आप कोई ऐसी वीडियो को मतलब देख रहे हैं, कोई ऐसे कार के ऑनर है जिनकी कार में डी सीरीज का बल्ब लगा है, तो आप जो है एक्सलाइट में भी जा सकते हैं। बाकी नंबर 4 पे है, किसी भी ब्रांड का बल्ब ले लीजिए, टॉप क्लास चीजें ही मिलेंगी जितने ब्रांड में आपको दिखा रहा हूं। और इसकी एमआरपी मैं आपको बता देता हूं, इसकी जो एमआरपी है वो है 12,600 रुपए। आपको घूम फिर के ये मिलेगा 9,500 रुपए में, क्योंकि मैं आपको इतना बता सकता हूं, हालांकि ये भी 8, 8,500 में मिल जाएगा। जिस गाड़ी में डी सीरीज का बल्ब लगा हुआ रहता है ना, वो गाड़ी भी छोटी मोटी मतलब इजी टू फिट करना आसान नहीं होता है। डी सीरीज जिस गाड़ी में बल्ब दिया है, मतलब पूरा बम्पर निकालो, फिर हेडलाइट निकालो, फिर बैटरी वायर निकालो, और कम से कम 1.5 घंटा तो लगता ही है लगाने में, है ना। इतना तो मेरे को एक्सपीरियंस है। तो डी सीरीज में फिटिंग चार्ज भी लगता है 1200, 1500, 2000 तक के जा सकता है फिटिंग चार्ज। गाड़ी दर्द होती है जिसमें डी सीरीज का बल्ब लगे रहता है, मतलब ब्रांड ही इतना है भैया, ऐसा थोड़ी बना देगा कि 10 मिनट में कोई भी टेक्नीशियन बम्पर को खोल के बाहर कर देगा। आधा 1-2 घंटे का टाइम लगता है। तो 9, 9,500 रुपए में मिल जाएगा। नंबर 4 पे है एक्सलाइट। किसी भी मॉडल का बल्ब अगर आपकी कार में लगा है तो नंबर 4 पे एक्सलाइट है, एक्सलाइट था, एक्सलाइट ही रहेगा। चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर है यहाँ पर हेला। चलिए छोटी सी कहानी सुना देता हूँ आपको। नंबर 3 पर हेला। आप फिर से पहली बार नाम सुन रहे होंगे, लेकिन मैं सच बात बोल रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन कीजिए। यहाँ पर जो मैंने लिख के रखा है ना, ओरिजिनल कंटेंट, मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, पूरे होशो हवास में लिखा है। नंबर 3 पर यहाँ पर हेला इसलिए है, आप आज महिंद्रा, टाटा, सुजुकी किसी भी ब्रांड की कार खरीद के रखे हो, हॉर्न को एक बार नजर मारना, किस ब्रांड का हॉर्न है वो, आपको हेला नजर आएगा। खासकर सुजुकी की गाड़ियों में तो और ओईएम बल्ब कंपनी से लग के आता है इसका, Hyundai, टाटा, टोयोटा सब में, मतलब अलग अलग मॉडल में। अब ऐसा नहीं कि टोयोटा बोल दिया तो इनोवा क्रिस्टा में भी आप हेला ही चेक कर रहे हो, फॉर्च्यूनर में जैसे कि काइटो हो जाएगा, है ना, इटियोस में कुछ और हो जाएगा, लीवा में कुछ और हो जाएगा। तो ओईएम बल्ब बनाता है ये, और शोरूम वाले भी इसके ही बनाए गए ओरिजिनल हेलोजन बल्ब को जो है लगा कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है ना 75x2 है, मतलब 150 वॉट की लाइट है, आधा आधा कर लेना, 150 वॉट की लाइट है। एंड ये जो लाइट है 7200 लुमेंस की लाइट है, एंड H4 H19 है, कूल व्हाइट है, 6000 केल्विन। इसमें भी 2 इयर्स की वारंटी मिलेगी, एंड यहाँ पर 6 महीने की वारंटी और बढ़ जाएगी, कि मतलब एक्सटेंडेड वारंटी दी हुई है। स्कैनर वगैरह में स्कैन करके रजिस्टर्ड करते हैं, तो यहाँ पर 2 साल 6 महीने की वारंटी आपको टोटल मिलेगी। और इसकी जो एमआरपी है वो है 13,999 रुपए। और इस लाइट के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू मी 10,000 कम से कम तो लगेगा, 10 नहीं, कम बोल दिया मैं, 10,500 11,000 रुपए खर्च आपको करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये लाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए, कुछ लोग 200 वॉट, 300 वॉट, 400 वॉट करवाते हैं। हेला इतना बड़ा ब्रांड है, नंबर 3 पे है, हल्के मत लेना इसको, पूरे होशो हवास में मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अब देखिए लाइट कितने वॉट की है, 75 वॉट की, कायदे से ना, लेफ्ट साइड 75, राइट साइड 75, है ना, दोनों मिलके हुआ 150 वॉट। अब यहाँ पर अब मैं आपको देखिए डिस्क्लाइमर में क्या लिखा है हेला ने, दिस प्रोडक्ट इज नॉट अप्रूव्ड फॉर यूज ऑन पब्लिक रोड्स। ठीक है, ऑन रोड यूज विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लाइसेंस एंड लॉस ऑफ इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है, इट इज इन योर ओवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लाई विथ लोकल लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब सोचिए कि लोग बगैर जाने समझे जो चाइनीज एलईडी है 200, 300, 400, 500, नंबर 3 पे रखा हूं, देखो क्या डिस्क्लाइमर दे रहा है। ओरिजिनल कार के बल्ब बनाता है, यहाँ पर देख लो क्या डिस्क्लाइमर दे रहा है। 150 वॉट की लाइट है, ज्यादा भी नहीं है, 150 वॉट, 75 राइट, 75 लेफ्ट, और उसमें ही डिस्क्लाइमर दे दिया, कायदे से बता दिया चुपचाप। अपना हिसाब किताब समझो, पब्लिक रोड में डायरेक्ट जलाओ ही मत बोल रहा है। आप सोचो, आप 150 वॉट में बोल रहा है, डायरेक्ट 150 वॉट में। तो इस चीज को आप समझ लो, नंबर 3 पर है हेला। अगर लाइट अच्छी सॉलिड लगवानी है तो नंबर 3 हेला ही है, हेला ही रहेगा। ठीक है, नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 पर हेडलाइट में लगाओ डैश कैम।
देखिए नंबर 2 पे फिलिप्स ब्रांड की लाइट आती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जितने बल्ब मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो अच्छे जो प्रोडक्ट हैं जिसमें पावर ज्यादा है, अच्छी लाइट के जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं। स्क्रीन पर टैग प्रोडक्ट का लिंक आ रहा होगा, आप जाके वहां से भी परचेस कर सकते हैं। पूरी स्पेसिफिकेशन को रीड किया है, मैंने खुद लगाया है इसलिए लिंक दिया है। तो फिलिप्स नंबर 2 पे है, बट इसकी लाइट मेरे पास अभी नहीं है, बिकॉज इसके जो फिलिप्स वाले जो आते हैं ना, वो बॉक्स भी नहीं छोड़ते, बॉक्स भी लेके चले जाते हैं। तो ये डैश कैम है, नंबर 2 पे है फिलिप्स की लाइट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों बल्ब का लिंक दे दिया हूं, जाके परचेस कर लेना। ऑनलाइन आ रहा है, सस्ता प्राइस आ रहा है। जितने बल्ब मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये आपको आफ्टर मार्केट में ज्यादा प्राइस में मिलते हैं और ऑनलाइन मार्केट में कम मिलते हैं, मिलते भी हैं, दिया हूं लिंक मैंने, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो नंबर 2 पे है फिलिप्स। और मजे की बात बताऊं, अब ये मत पूछना कि फिलिप्स कितना बड़ा ब्रांड है ना, नंबर 2 पे फिलिप्स है। और सुजुकी की गाड़ी से आज आप जाके कोई भी गाड़ी सुजुकी की, सिर्फ ओरिजिनल बल्ब को खोलना निकालना और देखोगे तो वहां पर फिलिप्स। रेंज रोवर का बल्ब खोलना निकालना देखोगे तो फिलिप्स, ठीक है। तो नंबर 2 पे है फिलिप्स, आप लगवा लेना, मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 7-8 हजार में मिल जाएगा। और ये ज्यादा वॉट की भी नहीं बनाता। एक तो हेला मैंने अभी आपको दिखाया, वो तो 150 वॉट में ही वार्निंग दे दिया पहले ही कि पब्लिक रोड में भैया 150 वॉट भी आप मत चलाओ तो ज्यादा अच्छा है जी, है ना। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पे यहाँ पर है ओसराम। अब देखिए थोड़ा सा कहानी सुना देता हूँ क्योंकि वीडियो के लास्ट वाला बल्ब है। देखिए ये बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा मतलब कितना बड़ा बता रहा हूँ। लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, फरारी, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज। अब आप बोल रहे होगे कि लड़का मजाक कर रहा है बैठ के। ओरिजिनल बल्ब खोलोगे ना, ओसराम बनाता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग ब्रांड बनाते हैं लेकिन ये भी बनाता है उसकी लाइट। और हुंडई, टाटा, होंडा, टोयोटा, फोर्ड, शेवरलेट, रिसर्च कर लेना आप जाके। आपको लग रहा होगा कि मैं अगर गलत बात कर रहा हूँ, रिसर्च कर लेना आप। ओसराम नंबर 1 पे है। अब मजे की बात सुनो, इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा, अभी जितने दिखाए मैंने आपको 100-150 में घूम रहे थे। ये रेपुटेड ब्रांड है ना। अभी कोई सी ऐसी लाइट मैंने नहीं दिखाई है आपको जो 300 वॉट बता रही है, समझ रहे हो बात को। ब्रांड रेपुटेड है। और सवाल ये है कि इतना बड़ा ब्रांड है यार, 300 वॉट की क्यों नहीं बना रहे, सोचने वाली बात है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखो, ये नंबर 1 की लाइट है, 50 वॉट। एलईडी लगाना खतरा है भाई साहब, आप समझते नहीं, लेकिन लोग लगवाते हैं तो राइट डायरेक्शन दे रहा हूँ। 50 वॉट। समझदार आदमी क्या करेगा, बगैर किसी दिमाग को लगाए हुए ज्यादा ज्यादा 100 जाएगा ओसराम में और चुपचाप इंस्टॉल करवा लेगा, ठीक है। तो नंबर 1 पे है ये ओसराम का बल्ब। और कुछ लोग बोलते हैं इसका सर्विस सेंटर वगैरह मिलता नहीं है। 100 बल्ब लगाओगे ना, एक खराब होता है, जी ऐसा बनाता है। हालांकि सर्विस सेंटर वगैरह मिलना मुश्किल है ना इसका। नंबर 1 पे है। वारंटी इसमें भी 1 से 2 ईयर की मिलेगी, एमआरपी बता दे रहा हूँ आपको। अच्छा, ये जो बल्ब का मॉडल है ये है H8, H11, H16। और बल्ब का जो प्राइस है वो यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है, बट ये आपको मिलेगा 6,500 हजार रुपए में मिलेगा ये। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने देके रखा हुआ है। तो नंबर 1 पे है ओसराम। तो जो 10 एलईडी बल्ब हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। देखिए एक अंदाजा जो एमआरपी है वो मैंने आपको दिखा दी है, बता दी है, बट मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए बात को। अगर आपके पास सुजुकी की कार है तो हाईएस्ट, अगर आप अपनी कार में एलईडी इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो मेरी सलाह मानो, आप सुजुकी की किसी भी कार में 300 वॉट करा तो सकते हो, बट आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्विफ्ट 18 ले लिए, डिजायर ले लिए, है ना, ओल्ड वाली है मान लो सुजुकी कार। रिफ्लेक्टर अगर बड़ा है तब तो 300 वॉट की करवाओ और एरर सुजुकी में कम आता है। अब तक की जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी ब्रांड है, सुजुकी में कम आता है। बट ग्रैंड विटारा हो गई, हेडलाइट छोटा हो गया, फ्रॉन्क्स वगैरह हो गई, हेडलाइट छोटा हो गया, 300 वॉट की मत कराना। जिसका हेडलाइट का रिफ्लेक्टर वगैरह बड़ा है 300 वॉट की करा सकते हैं, नहीं तो 200 के ऊपर जाना ही मत आप। तो सुजुकी की गाड़ी में अगर आपको एलईडी बल्ब इंस्टॉल करवाना है 300 और 200 लिख के देता हूं, गांठ बांध लो। हुंडई की गाड़ी है 200 के ऊपर जाना ही मत। आपको 200 वॉट की आप लाइट लगा लिए, उसके बाद भी रोशनी आपको कम ही लग रही है, फिर भी 200 वॉट के ऊपर ही मत जाना। उसका सोल्यूशन दे रहा हूं मैं आपको। तो हुंडई में 200 वॉट के ऊपर मत जाना और मारुति सुजुकी में 200-300 दोनों लगा सकते हो। रिफ्लेक्टर को देख लेना एक बार। अब बात करते हैं टाटा में भी 200 के ऊपर मत जाना, क्योंकि सबसे खतरनाक जो टेक्नोलॉजी अब आ रही है ना वो टाटा की ही है। तुरंत लगाओ, मतलब आप सोचिए पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को अगर बल्ब लगाते लगाते ऐसा शॉर्ट कर दिया मैं, तो पहले क्या होता था जब हम काम करते थे फ्यूज उड़ता था, उसको चेक करते थे। अब क्या होता है, बीच में लगा दिया कैनवस, पॉजिटिव नेगेटिव वायर को टच किए, फ्यूज ही नहीं उड़ा और लाइट भी बंद हो गया। अब मैं कंफ्यूज, अरे यार मैं बोला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टच कर दिए, ना फ्यूज उड़ा ना इधर शॉर्ट हुआ तो हुआ क्या, चाबी निकाले 10 मिनट लॉक करके छोड़े, वापस लगाए, फिर से चीज चालू, मतलब फ्यूज भी नहीं उड़ रहा है। इतना मतलब सेंसिटिव कर दिया है। तो टाटा वाले सावधान रहें, सतर्क रहें, 200 के ऊपर मत जाना। 200 भी मैं ज्यादा बोल दिया, 150 के ऊपर मत जाना, है ना। भले आपको कम लगे, 150 के ऊपर मत जाना, मेरी सलाह मानो तो।
क्या होता है, थोड़ी दिन बाद गर्म होता है। कुछ मतलब टाटा की ही बात बता रहा हूँ, टाटा और हुंडई ऐसी है कि लाइट लगा दो, एरर नहीं आता, थोड़े दिन के बाद एरर आना चालू हो जाता है। ठीक है, गर्म होना चालू हो जाता है कैनवस, लगातार गर्म हिट नहीं होता, कैनवस लगाया गया है सब में। तो टाटा में 150 200 आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाना। 200 लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रांड जो मैं दिखाया उनमें से ही एक लगाना, कोई भी ऐसे ब्रांड को मत लगाना। अब बात करते हैं हुंडई। हुंडई में आप 200, उसमें भी 200, हुंडई में भी मैक्सिमम 200, हेडलाइट में 200 के ऊपर क्रॉस ही मत करना, मैं आपको राइट डायरेक्शन दे रहा हूँ, गार्ड बांध लो बात को। उसके बाद टोयोटा भी 200, उसके ऊपर भी मत जाना। फॉर्च्यूनर में एम्बिएंट लाइट लगाए थे, बताओ एम्बिएंट लाइट के लिए कपलर निकाले, मिरर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चेक योर ब्रांच, एरर शो हो रहा है, मतलब अब बताओ। पावर विंडो का कपलर निकाले, डोर को खोलना पड़ता है एम्बिएंट लाइट लगाने के लिए निकाले, उसमें हॉर्न चेंज करो, उसमें एरर शो हो जा रहा है। तो फॉर्च्यूनर टोयोटा की गाड़ी वगैरह में मतलब भैया 200 के ऊपर मत जाओ। महिंद्रा 200 के ऊपर जाना ही नहीं है आपको, मैक्सिमम 200 वाट आप लगा लो, उसके ऊपर क्रॉस ही मत करना। महिंद्रा में, टोयोटा में, हुंडई में सब 200 में ही चलेगा चक्री, टाटा 200 ही चलेगा, सुजुकी जो है वो 200 300 दोनों आप लगा सकते हो। एरर उसमें मतलब 100 में से लगाओगे तो एक में आ जाता है, सुजुकी एक नंबर है ना, हर काम आसान रहता है उसमें करना। तो 200 300 सुजुकी में। किया और एमजी की मैं बात बता दूं, एमजी में तो 150 वाट के ऊपर मत जाना। किया की अगर मैं बात करूं, सेल्टॉस वगैरह ही चल रही, 2-3 मॉडल ही तो है, उसमें आप 200 लगा सकते हो। एमजी में तो 150 के ऊपर मत जाना, तो और सेंसिटिव गाड़ी है। स्कोडा की अगर मैं बात करूं, स्कोडा में भी 150 के ऊपर मत जाना। तो आप बोलोगे कि सब आपने फिक्स कर दिया 200 300, तो देखिए यही राइट डायरेक्शन है, आप भले बात को गलत समझो, मेरा राइट डायरेक्शन तो यही है कि जितने वॉट का मैं बता रहा हूं उतने वॉट का ही आपको लगाना है। बट अब आप बोलोगे कि जब 200 वाट में ही हमारी पूर्ति नहीं होगी तो हम जो है क्या लगाएं फिर। आप तो बोल दिए सुजुकी में 200 300 लगा सकते हो, अब भैया हमको उसके बाद भी रोशनी कम लग रही है, अब क्या करें। तो अब आपको करना ये है, तो आप नीचे कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी के लिए क्या क्या जुगाड़ रखा हुआ है, कौन सी गाड़ी में क्या लगाना है, कौन सा बल्ब लगाना है। बाकी जो लाइट मैंने आपको दिखाई है, इन सारी लाइट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फ्लिपकार्ट से आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। ऑडियो व्हील्स, मेट्रोटेक और भी अलग अलग ब्रांड्स की एलईडी लाइट पावरफुल का मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रख दिया है, आप जाके वहां से परचेस कर सकते हैं।